मैंने आपके लिए बहुत जलन दिखी है, खबरदार रहिएगा उनसे। आप कौन है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि आप में सही और गलत की परख जरूर है। आपके सहयोग के लिए पूरा बुंदेलखंड हमेशा आपका ऋणी रहेगा। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए छत्रसाल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने शस्त्र विद्या में अपनी निपुणता और कार्य कुशलता से बहादुर खान की टुकड़ी में अपना स्थान पक्का कर लिया था। एक ऐसा मुकाबला आने वाला था जो उन्हें अपनी मंजिल के एक कदम और करीब ले जा सकता था, लेकिन जरा सी चूक से न सिर्फ पूरी योजना विफल हो सकती थी, बल्कि जीवन भी गंभीर संकट में पड़ सकता था। मगर जो संकटों से घबरा जाए वो कैसा बुंदेला। बुंदेलखंड की माटी के वीर सपूत तो मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए दुनिया के किसी भी खतरे से टकरा सकते थे। तुम युद्ध करते रहियो, वीरों के लोचन होत अनंत, दज्जाल देखे एक आंख से, करावे अपना अंत। साथियों, शत्रु हमारी चौखट पर आ पहुंचा है, लेकिन हम अपने इस किले के लिए, अपने इस घर के लिए जान की आहुति दे देंगे, लेकिन शत्रु को अपने घर में नहीं घुसने देंगे। तुम लोग राजा कोक सिंह की सेनाओं, अंतिम क्षण तक, अंतिम रक्त की बूंद तक हम लड़ते रहेंगे, लेकिन गुलामी की जंजीरें नहीं पहनेंगे। तुम लोग तैयार हो? तुम लोग तैयार हो? जय मां भवानी! जय मां भवानी! मान गए भाई, कमाल का स्वाद है गुलामी की रोटियों में। नहीं, दिन भर मुगल सेना में हमाली करो और रात को गुलामी के आटे से गुथी परितंत्रता की आंच पर सिकी इन रोटियों को खाकर चैन की नींद सो जाओ। वाह वाह वाह, सच मानो भाइयों, इससे बेहतर जीवन की कल्पना हमने तो कभी नहीं की थी। तुम कहना क्या चाहते हो? लगता है ज्यादा मेहनत पड़ गई आज, दिमाग फिर सा गया है। तुम चुपचाप भोजन करो मित्र, और तुम भी अपना भोजन करो बुंदेला, नहीं तो। हम पर क्यों गर्म हो रहे हो मित्र? अगर मारना ही है तो अपने से बलशाली उन मुगलों पर क्यों? जिस दिन वो वक्त आएगा उस दिन पूरा बुंदेलखंड देखेगा। एक एक बुंदेला 10-10 मुगलों पर भारी पड़ेगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो भाईजो, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा दिन भी कभी आएगा। बस बहुत हुआ भीम सिंह, अब अगर एक शब्द ही और बोला तो मां विंध्यावासिनी की सौगंध, हाथ उठ जाइयो हमाओ। अगर बुंदेली सम्मान के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकते तो अपना बहुमूल्य बुंदेली रक्त इन मुगलों के लिए क्यों बहा रहे हो मित्र? अपनी चतुराई और निर्भीकता से हाथ लगे अवसर का फायदा उठाकर छत्रसाल ने मुगलों की सोच और उनकी रणनीति के बारे में बेहद अहम जानकारियां हासिल कर ली, जिनका आगे चलकर युद्ध के मोर्चे पर वो बखूबी इस्तेमाल कर सकते थे। मगर इस लड़ाई में छत्रसाल को अपनों की साथ की बहुत आवश्यकता थी। कुछ बुंदेलों ने पेट की भूख के कारण, किसी ने परिवार की जान बचाने की खातिर, तो कुछ ने धर्म परिवर्तन के भय से मुगल सेना का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया था। छत्रसाल जानते थे कि बिना इनके भीतर स्वदेश प्रेम का अलख जगाए उनको अपनी मुहिम में सफलता नहीं मिलेगी।
छत्रसाल ने अपने बुंदेला साथियों के मन में देशभक्ति की भावना को जगाने और उसे प्रबल बनाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। हुजूर, हुजूर, क्या बात है? इतनी रात को क्या काम है? माफ कीजिएगा, हमें सरदार बहादुर खान से बहुत जरूरी बात करनी है। एक जरूरी खबर देनी है उन्हें। अच्छा, किस बारे में? वो जो आज सेनापति बना है ना, भीम सिंह, उसी के बारे में। वो फिलहाल खान साहब आराम फरमा रहे हैं। जो भी बात है तुम हमें बता दो, हम उन तक पहुंचा देंगे। माफ कीजिएगा मोहतरमा, मगर हम ये बात सिर्फ हुजूर को ही बता सकते हैं। अपनी औकात में रहो, समझे ना? हमें बताना और हुजूर को बताना एक ही बात हुई। अब पको जल्दी। जी ठीक है, उनसे कहिए कि भीम सिंह भरोसेमंद आदमी नहीं है। हमें पक्की खबर है कि वो बागी बुंदुलियों से मिला हुआ है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कुछ कहा उसने तुमसे या कुछ देखा तुमने? जी, मैंने खुद देखा कि वो हमारे बुंदेली सैनिकों को मुगलों के खिलाफ भड़का रहा था। पता नहीं उसका मकसद क्या है, पर हुजूर से एक बात जरूर कह दें कि भीम सिंह के इरादे नेक नहीं है। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी, संग्राम सिंह। शाबाश संग्राम सिंह। इसी तरह से अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखना, और कुछ और भी बात पता चले ना तो सबसे पहले आके हमें इत्तला करना। जहाँ तक भीम सिंह की बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम सबसे पहले उसकी पूरी असलियत खान साहब को बता देंगे और कल से उसका फैसला भी हो जाएगा। जी जी शुक्रिया, आप जा सकते हो। सेनापति तो हम बन गए भैया जो, लेकिन अभी असली परीक्षा तो बाकी है। हमें तुम पर गर्व है छत्ता। तुम्हारा कौशल देखकर हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। आपका विश्वास ही हमारी शक्ति है भैया जो। हमें तुम्हारी हर बात पे भरोसा है छत्ता, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारी चिंता भी। आखिर कैसे अपने छोटे भाई को युद्ध की विभीषिका में जलने को छोड़ दें हम? परतंत्रता की आग की तपिश के सामने युद्ध की विभीषिका तो कुछ भी नहीं भैया जो। अगर हमारे शरीर का कतरा कतरा भी अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर करे तो अपने आप को धन्य समझेंगे। जंग की तैयारी कैसे चल रही है? जैसे हम और हमारी टुकड़ी तैयार है, आप सिर्फ हुक्म कीजिए हुजूर। जंग होश में लड़ी जाती है भीम सिंह, जल्दबाजी में नहीं। एक जरूरी काम बाकी है। वो क्या हुजूर? हथियारों की धार को तेज करना।
हम्म?